magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the... हेलो एंड वेलकम टू डेली लेट्स प्ले। दोस्तों, कल से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। पहला मैच डे नाइट फॉर्मेट में एडिलेड में खेला जाएगा। ये सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टैट एक्सपर्ट मिस्टर मनोज कुमार। लेकिन मैं उससे पहले जाना चाहूंगा, जो हमारा पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी, इंडिया का जो पहला ऑस्ट्रेलिया टूर उन्होंने किया था 1947 और 48 में, उसमें हमने 5 मैचेस की सीरीज हुई थी, बट हमने 2 मैचेस की बारे में चर्चा करी। बट वो 3 मैचेस जो बाकी थे वो रह गए और हमारे व्यूअर्स ने भी सवाल किए कि बाकी 3 मैचेस के बारे में बताएं। मैं पहले मनोज सर का स्वागत करता हूं। मनोज सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। मनोज सर, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि लास्ट टाइम आपने बताया था 1947 और 48 का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था इंडिया का, उसमें काफी कुछ प्लेयर्स ने अच्छा जलवा दिखाया था, हार गए थे सीरीज। तो आखिरी के 3 जो मैचेस बचे थे, टेस्ट मैचेस, उसके बारे में कुछ हमें प्लीज हमारे पे ज्ञान दें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि सिडनी टेस्ट वर्षा के कारण भारत नहीं जीत सका। तीसरा टेस्ट 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 1948 को मेलबर्न में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94.1 ओवर में 394 रन बनाए, जिसमें ब्रैडमैन ने 132 और हैसट ने 80 रन बनाए। भारत की ओर से लाला अमरनाथ 78 रन पर 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 291 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। इसमें वीनू मांकड़ ने 116, दत्तू फटकर ने 55 नॉट आउट रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी अपनी 4 विकेट पर 255 रन बनाकर घोषित कर दी, जिसमें ब्रैडमैन फिर एक बार 127 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में भारतीय टीम 125.7 ओवर में 125 रन पर ही सिमट गई। इसमें सबसे ज्यादा जॉनसन ने 35 रन पर 4 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 233 रनों से जीत लिया। चौथा टेस्ट मैच 23 से 28 जनवरी को एडिलेड में खेला गया। ये टेस्ट विजय हजारे का टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151.3 ओवरों में 674 रन बनाए, जिसमें डॉन ब्रैडमैन ने 201, हैसट ने 198 अविजित रन और सिड बर्न्स ने 112 रन बनाए, जबकि जी रंगाचारी ने 141 रन देकर 4 सर्वाधिक विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम 381 रन बनाकर पहली पारी में सिमट गई। इसमें दत्तू फटकर ने 123 रन, विजय हजारे ने 116 रन और वीनू मांकड़ ने 49 रन बनाए। भारत को जिसके कारण फॉलो ऑन मिला। फॉलो ऑन के बाद भारतीय टीम दूसरी पारी में 277 रन पर सिमट गई। इसमें फिर विजय हजारे ने एक बार 145 रन बनाए। इस तरह वो भारत के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने किसी एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाया। इसके कारण उनकी वहां के अखबारों में बहुत जबरदस्त प्रशंसा हुई। अंतिम टेस्ट मैच फिर एक बार मेलबर्न में खेला गया। ये टेस्ट भी भारत एक पारी और 177 रनों से हारा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नील हार्वे के 153 रन और बिली ब्राउन के 99 रनों के सहयोग से 575 रन 8 विकेट पर बनाए। भारतीय टीम पहली पारी में वीनू मांकड़ के 111 और विजय हजारे 74 रनों के योगदान से 331 रन के स्कोर पर सिमट गई। एक बार फिर भारत को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा और फॉलो ऑन के बाद भारतीय टीम 24.2 ओवर में 67 के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4-0 से जीत ली। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब भारतीय टीम स्वदेश वापस जाने लगी तो हवाई अड्डे पर विशेष तौर पर महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन भारतीय टीम को विदाई देने आए। जैसे ही वीनू मांकड़ हवाई जहाज की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो उन्होंने उनके हाथ में एक पत्र थमा दिया और कहा कि आप जैसे ही जब अंदर बैठेंगे तो इसे पढ़े। जब उन्होंने वो पत्र पढ़ा तो उस पर लिखा था वेल बोल्ड वीनू। वो लेटर वीनू मांकड़ ने अपने अंतिम सांस तक संभाल कर रखा और वीनू को अपने पूरे कैरियर में इसी बात का मलाल रहा कि टेस्ट मैचों में वो डॉन ब्रैडमैन को आउट नहीं कर सके। हालांकि इस श्रृंखला के दौरान, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय
क्षेत्र रक्षण फील्डरों का परफॉर्मेंस बड़ी खराब रही। इवन अकेले वीनू मांकड़ की बॉलों पे 17 कैच छूटे, जिसमें 5 बार डॉन ब्रैडमैन के कैच छूटे। इसके कारण उन्हें ब्रैडमैन जैसी महान हस्ती की विकेट नहीं मिल सकी। जबकि दूसरी ओर विजय हजारे जो मूलतः एक शुद्ध बल्लेबाज थे, उन्होंने 3 बार इस श्रृंखला में डॉन ब्रैडमैन को आउट किया। तो इस तरह विजय हजारे उन चंद गिने चुने गेंदबाजों में से एक है जिन्हें ब्रैडमैन को 3 बार आउट करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सर, और डॉन ब्रैडमैन के हाथ से जब वो एक लेटर मिला होगा तो वो मैं समझ सकता हूँ कि कितना उत्साहित रहा होगा वो विनू जी के लिए। और साथ में जो लिखा हुआ कि वेल बोल्ड विनू, तो वो अपने आप में एक मेरे ख्याल में कटाक्ष भी हो गया, और साथ में उनको बता भी दिया कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। तो ये जो एक इंटरेस्टिंग हमारा 1947 और 48 का टूर रहा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मनोज सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे के कुछ रिकॉर्ड्स आपसे जानना चाहूंगा। जो 77-78 का भी एक ऑस्ट्रेलिया टूर जो था इंडिया का, वो भी कुछ बहुत दिलचस्प रहा था, कृपया उसके बारे में भी हमें बताएं। 1977-78 का दौरा तो एक क्रांतिकारी दौरा था, क्योंकि इसमें सबसे उस समय कैरी पैकर ने पूरी क्रिकेट में तहलका मचा रखा था। ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग मतलब कैरी पैकर जिनका अपना चैनल था, उनको उन्होंने मतलब मैच प्रसारण करने के राइट्स नहीं दिए थे, जिससे खिन्न होकर कैरी पैकर ने दुनिया के सारे जाने माने खिलाड़ियों को खरीद लिया और एक अपनी विश्व सीरीज श्रृंखला शुरू करी। तो जिसके कारण सारे ऑस्ट्रेलिया के नामी खिलाड़ी पैसों के लालच के कारण उस श्रृंखला में शामिल हो गए और वो भारत के विरुद्ध नहीं खेले। तो जब भारत के विरुद्ध 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू होने से 4-5 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने बॉब सिम्पसन, जो कि टेस्ट क्रिकेट से काफी पहले रिटायर हो चुके थे और इन दिनों सिर्फ क्लब क्रिकेट खेला करते थे, लगभग 40 साल की उम्र में उन्हें दोबारा अपनी ऑस्ट्रेलिया की भागदौड़ संभालने का जिम्मेवारी थी। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि ये सीरीज 3-2 से जीती, लेकिन पूरी सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों का दमखम रहा। अगर थोड़ा सा भारतीय खिलाड़ियों की प्लानिंग और थोड़ी सी अंपायरिंग अच्छी होती तो भारत ये श्रृंखला उस समय 3-2 क्या बल्कि 4-1 से जीता। इस श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच 2 से 8 दिसंबर 1977 को ब्रिस्बेन में खेला गया। इस टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पीटर टूही के 82 रनों के सहयोग से 166 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 153 रन के स्कोर पे सिमट गई, जिसमें विश्वनाथ के 45 और वेंकसरकर के 48 रनों की प्रमुख भूमिका रही। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बॉब सिम्पसन 89 और पीटर टूही 57 के सहयोग से 327 रन बनाए। मदन लाल 72 रन पर 5 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। जवाब में भारतीय टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई, जिसमें सुनील गावस्कर ने 113 रन, सैयद किरमानी ने 55 और महेंद्र अमरनाथ ने 47 रनों का योगदान दिया। दूसरा टेस्ट मैच 16 से 21 दिसंबर 1977 को पर्थ में खेला गया। पर्थ उस समय दुनिया का सबसे तेज विकेटों में से एक माना जाता था। और आपको ध्यान शायद ना हो, उस समय ऐसे नियम नहीं थे। उस समय इवन गेंदबाज चाहता तो एक ओवर में 6 बाउंसर फेंक सकता था। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की भागदौड़, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन, जो वर्ल्ड सीरीज में नहीं खेले थे, उन्होंने मतलब देश का प्रतिनिधित्व करना ही सबसे बेहतर समझा, बॉलिंग कर रहे थे। थॉमसन दुनिया के पहले ऐसे शुद्ध तेज गेंदबाज है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से में अभी भी विवाद है कि क्या शोएब ने वो वाकई गेंद फेंकी थी या नहीं। इस मैच में मतलब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र अमरनाथ 90, चेतन चौहान 88, दिलीप वेंगसरकर 49 के सहयोग से 402 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान बॉब सिम्पसन के 176 के सहयोग से 394 रन पर सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी 9 विकेट पर 330 रन बनाकर घोषित कर दी, जिसमें सुनील गावस्कर ने 127, महेंद्र अमरनाथ ने 100 और चेतन चौहान ने 32 रनों की अहम भूमिका दी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गैनन ने 77 रन देकर 4 विकेट लिए।
ऑस्ट्रेलिया ने ये अंत में ये मैच 8 विकेट पर 342 रन बनाकर 2 विकेट से जीत लिया। बिशन सिंह बेदी 10 विकेट लेने के बावजूद इस मैच में भारत को जीत नहीं दिला सके। तीसरा टेस्ट मैच 30 दिसंबर 1977 को मेलबर्न में खेला गया। ये टेस्ट मैच भारत की यादगार टेस्टों में से एक रहता है, माना जाएगा, क्योंकि इसी टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र अमरनाथ 72, GR विश्वनाथ 59 के सहयोग से 256 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया जवाब में 213 रन पर आउट हो गई। भारत ने दूसरी पारी में सुनील गावस्कर के एक बार फिर 118, जो कि इनका इस श्रृंखला में लगातार तीसरा शतक था, के सहयोग से 343 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया 164 रन पर अपनी दूसरी पारी में चंद्रशेखर की घातक गेंदबाजी, जिन्होंने पूरे मैच में 104 रन देकर 12 विकेट लिए। 52 रन पर 6 विकेट पहली पारी में और 52 रन पर ही 6 विकेट दूसरी पारी में। भारत ने यह मैच 222 रनों से जीता। चौथा मैच सिडनी में खेला गया। इसे भारत ने 1 पारी और 2 रन से जीता। भारत की जीत में प्रमुख भूमिका GR विश्वनाथ की रही, जिन्होंने भारत की एकमात्र पारी 8 विकेट पर 396 घोषित में सर्वाधिक 79 रनों का योगदान दिया, जबकि ऑलराउंडर करसन घावरी ने भी 64 रनों की उल्लेखनीय पारी खेली। भारत मतलब इस मैच में प्रसन्ना ने पहली बार इस श्रृंखला में अपने हाथ दिखाए और दूसरी पारी में 51 रन पर 4 विकेट लिए। अंतिम टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया। ये श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट था, क्योंकि ये टेस्ट मैच 6 दिन का था। तो इस टेस्ट को जो भी जीतता वही सीरीज जीतता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 112.4 ओवरों में 505 रन बनाए, जिसमें येलप ने 121 और कप्तान बॉब सिम्पसन ने 100 रन बनाए। चंद्रशेखर 136 रन पर 5 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। जवाब में भारतीय टीम 269 रन पर ही आउट हो गई, जिसमें विश्वनाथ ने सर्वाधिक 89 रन बनाए, 89। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन देना उचित नहीं समझा और अपनी दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी जारी रखी। दूसरी पारी में करसन घावरी की 45 पर 4 और बिशन सिंह बेदी 53 की 4 की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया 256 रन पर के स्कोर पर आउट हो गई और उन्होंने भारत को ये मैच जीतने के लिए 493 रनों का लक्ष्य दिया। और आप विश्वास कर सकते हैं भारत ने चौथी पारी में कितने रन बनाए? 445 रन, जिसमें महेंद्र अमरनाथ ने 86, दिलीप वेंगसरकर ने 78 और विश्वनाथ ने 73 रन बनाए। हालांकि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन इसमें पूरे दौरे में भारतीय खिलाड़ियों ने वहां के दर्शकों का दिल जीत लिया। सबसे ज्यादा 473 रन विश्वनाथ ने बनाए। विश्वनाथ अपने स्क्वायर कट लगाने में इतने माहिर थे कि पर्थ टेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे तेज विकेट कहा जाता है, वहां पे बॉब सिम्पसन ने 4 स्लिप, 2 गली, 1 थर्ड मैन, एक सिली मिड ऑफ और 1 फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, 1 विकेट कीपर हो गया और 1 फाइन लेग लगाकर, मतलब जेफ थॉमसन दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज को कहा था कि आप ऑफ स्टंप पे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकिए, ये स्क्वायर कट लगाएंगे और जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन विश्वनाथ इसके बावजूद भी बाज नहीं आए और उन्होंने उसी ओवर में जेफ थॉमसन के 16 रन बनाए। एक शॉट तो इतना झनझनाता हुआ स्लिप और गली के बीच में गया था कि पीटर टुही की मतलब टांग पे लगा था और वो काफी देर तक दर्द, वो पूरे मैच में दर्द से मतलब तिलमिलाते रहे थे। और ये श्रृंखला का सिडनी टेस्ट मैच एक मदन लाल के कैच के कारण भी याद किया जाता है। मदन लाल ने इस मैच में पीटर टुही का जो कैच लिया था वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक माना जाता है। बिल्कुल सर, और मदीपा के बारे में तो बहुत सी कहानियां हैं उनके क्रिकेट को लेकर के जो हमें बहुत ही उत्साहित करती हैं। और आपके द्वारा दी गई ये 77-78 की जो सीरीज है ये भी बहुत लाजवाब है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसे कह सकते हैं। जिनको क्रिकेट बहुत शौकीन होते हैं, जो क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, बारीकियां जानना पसंद करते हैं, वो हमारा शो देख सकते हैं, क्योंकि मनोज सर हमारे को बहुत ही बारीकियों से बताते हैं कि कौन से मैच में किसने कितने रन बनाए और किसने कितने विकेट्स लिए। थैंक यू सो मच मनोज सर हमारे को ये वाली जानकारी देने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल जो टेस्ट मैच पहला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का खेलना जा रहा है एडिलेड में, डे नाइट मैच है,
इसको लेकर के कुछ आप हमारे को जानकारी देना चाहें तो। जी, एक तो भारत ने इस मैच के लिए अपनी अंतिम 11 मतलब फाइनल 11 घोषित कर दिया है। पृथ्वी शा, मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे, अश्विन भी स्पिनर की भूमिका निभाएंगे, उमेश यादव जिन्होंने अंतिम टेस्ट में बांग्लादेश के विरुद्ध 5 विकेट लिए थे वो भी तीसरे सीमर की भूमिका निभाएंगे। तो ये सब, और इसके अलावा रिद्धिमान साहब भी इस मैच में खेलते हैं। ऋषभ पंत को इस मैच में नहीं लिया गया। तो जहां तक सलामी का जोड़ी का प्रश्न है तो इसमें थोड़ा सा संशय ये है कि मयंक अग्रवाल तो पूरी फॉर्म में है, लेकिन पृथ्वी शा अभी अपना रंग नहीं दिखा पाए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने पहले 2 टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध आज से 3 साल पहले प्रदर्शन किया था, वो अब बैटिंग की चमक उनमें नहीं दिख रही है। लेकिन क्योंकि अभी भी उनका टेस्ट औसत 55 से ऊपर है तो उनको अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार कप्तान कोहली और चेतेश्वर पुजारा पर रहेगा। कोहली ने अभी तक 12 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले हैं और इनमें 55.39 की औसत से 1274 रन, 6 शतकों और 3 अर्धशतकों की सहायता से बनाए हैं। जबकि पुजारा 7 टेस्ट मैचों में 55.54 की औसत से 3 शतकों की सहायता से 722 रन बना चुके हैं। तो ये 2 भारत के सबसे सफल बल्लेबाज हैं जिन्होंने की मतलब ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन दिया है वर्तमान टीम की ओर। इसके अलावा अश्विन 7 टेस्ट मैचों में 27 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उनका ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर औसत बहुत भारी रहा है। उन्होंने 48 रन देकर 1 विकेट लिया, जो कि अभी उनको उनके मतलब प्रदर्शन और जो उनकी टैलेंट को मतलब के साथ न्याय नहीं करता, क्योंकि उनका वो बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वो विदेशी भूमि पे इतना अच्छा आज तक प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना कि वो स्वदेश में करते हैं। इसके अलावा मोहम्मद शामी 7 मैचों में 31 विकेट लेकर इस दौरे में भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाजों में एक हैं। तो इन देखा जाए तो गेंदबाजी, बुमराह जिन्होंने पिछली सीरीज में 21 विकेट लिए थे, ये सब मतलब इस समय अपनी फॉर्म में है और आईपीएल में भी इनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। लेकिन आईपीएल T20 फॉर्मेट था, ये टेस्ट क्रिकेट है, तो काफी वो फर्क है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से हम पिछले एपिसोड में भी कह चुके हैं कि मतलब दिन रात्रि मैचों में तो इस समय सबसे सफल टीम है, 7 मैच उसने जीते हैं। और भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मतलब गुलाबी गेंद का को टेस्ट करेगा, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन उम्मीद है कि भारत, क्योंकि कप्तान कोहली चाहेंगे कि ये दौरा शानदार प्रदर्शन करके वो वापस अपने स्वदेश लौटे। इस टेस्ट में उम्मीद है कि वो पूरा जोर लगाएंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद तो हमें भी यही है कि एक अच्छा दौरा देखने को मिले और कैप्टन कोहली एक टेस्ट मैच खेल करके वापस स्वदेश लौट आएंगे। तो वो चाहेंगे कि एक अच्छा जीत के साथ वो वहां से विदाई ले ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही मुझे थोड़ा सा ये डाउट था कि मैं पृथ्वी शॉ को थोड़ा पृथ्वी शॉ कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ऋषभ पंत का मुझे था कि वो जो वार्म अप गेम था उनका, उसमें उनका प्रदर्शन ठीक रहा, तो मुझे लगा था कि शायद पहले टेस्ट में उनका मौका मिलेगा, बट वो नहीं मिल पाया। चलिए कोई बात नहीं, हमारी उम्मीद यही है कि पहला टेस्ट जो हो डे नाइट का है वो एक ऑस्ट्रेलिया को जो विनिंग स्ट्रीक है वो उसको रोकने में कामयाब हो इंडियन टीम। हमारी यही उम्मीद है। फाइनल वर्ड सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, बेहतर होता कि इस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत को मौका दिया जाता। हालांकि ऋषभ पंत पिछले कुछ मैचों से अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में वो दूसरे सबसे, चेतेश्वर पुजारा के बाद दूसरे सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज थे। इसके अलावा उन्होंने एडिलेड टेस्ट में ही 11 कैच लेकर विश्व रिकॉर्ड की विकेट कीपिंग का विश्व रिकॉर्ड बराबर करा था और उन्होंने कुल 20 कैच लपके थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया भारत श्रृंखला में भारत की ओर से एक रिकॉर्ड है। बेहतर होता, और अभी हाल ही में उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में भी शतक लगाया, तो बेहतर होता कि उन्हें पहले टेस्ट मैच के लिए मौका दिया जाता। और इसके अलावा बाकी अब ये चयनकर्ता ही ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किसे चुनना चाहिए और किसे नहीं। बिल्कुल, चयनकर्ता ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि हमें कैसा लगता है, क्योंकि हम भी क्रिकेट के प्रेमी हैं। आप काफी ज्यादा समय से क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं,
तो मुझे लगता है कि कल एक जो पहला टेस्ट वनडे खेला, जो पहला डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में, वो एक इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि इंडिया का जो पहला डे नाइट टेस्ट था वो बांग्लादेश के अगेंस्ट वो कुछ मजेदार नहीं था। तो उम्मीद है कि ये वाला टेस्ट इंटरेस्टिंग हो। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मनोज सर का कि जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर। धन्यवाद सर। सभी व्यूअर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि दिल्ली लेट्स प्ले को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही क्रिकेट के अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे ही दिलचस्प कहानियां आपको उनसे हम मेलजोल करवाते रहेंगे और आपकी जानकारी क्रिकेट के लिए और बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।